हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमईजी 14 से एक शॉर्ट स्टोरी करने वाले हैं जिसका टाइटल है द एम्प्टी चेस्ट। द एम्प्टी चेस्ट इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। ये हर बार के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि अभी दिसंबर में होने वाली है, तो आप ये शॉर्ट स्टोरी ज़रूर पढ़ के जाएं। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम इनके राइटर के बारे में जान लेते हैं। इंदिरा गोस्वामी जी जो हैं वो फेमस इंडियन एडिटर, प्रोफेसर, पोएट और स्कॉलर थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1942 को असम में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 नवंबर 2011 को हुई थी। इनका अधिकतर वर्क जो है असमी लैंग्वेज में था, जो कि बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। इनके कुछ वर्क जो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा वर्क इनका फेमस था, वो हम लोग देख लेते हैं। इनके द्वारा लिखा गया कुछ वर्क है चिनाकी मोरोम, पेजेस स्टेन्ड विथ ब्लड, द मैन फ्रॉम चिनामस्ता। ये उनका कुछ वर्क है और उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड, भारत निर्मन अवार्ड, जनपीत अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। तो चलिए अब हम लोग जो है ये शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इस शॉर्ट स्टोरी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम पहले जान लेते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे। तो चलिए हम लोग आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द एम्प्टी चेस्ट के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है तारादोई, सारू बाबू, हाइबर और पुलिसमैन। तो मैं थोड़ा से इस स्टोरी को समझा देती हूँ। तारादोई जो है मेन प्रोटोगोनिस्ट है इस स्टोरी की, जो कि सारू बाबू के वहाँ काम करती है। तारादोई बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और सारू बाबू एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। तो जिस वजह से जो है दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर ये अमीरी गरीबी की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाती है। तो तारा दो की जो बाद में शादी हो जाती है, उसके हस्बैंड जो हैं एक ड्राइवर रहते हैं जो कि किसी एक्सीडेंट केस की वजह से जेल में रहते हैं और तारा दोई अकेले ही रहती है। तारा दोई जहाँ रहती थी वहाँ पे एक हैबर नाम का आदमी रहता था जो कि हमेशा तारा दोई को बुरी नज़रों से देखता था। अब जो है बोलेंगे कि द एम्प्टी चेस्ट इस स्टोरी का क्यों नाम है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बार ऐसा होता है कि सारू बाबू का जो है एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो जब जो है उस समय वो एम्प्टी चेस्ट चेस्ट मतलब जो लकड़ी का जो कफन रहता है जिसमें डेड बॉडी को ले जाया जाता है, वो जहाँ पे तारा दुई रहती थी उसके घर के सामने ही था वो कब्रिस्तान जहाँ पे ले जाया जाता था। तो जब सारू बाबू को उसमें लाया जाता है और तारा दुई को पता चलता है कि ये सारू बाबू का जो है ये कॉफ़िन है, तो वो जो है उस कॉफ़िन को अपने घर ले आती है और उसे इस तरह से देखती है कि जैसे कि वो अभी भी ज़िंदा है। वो अपने पुराने यादों में चली जाती है, कैसे वो एक दूसरे को पसंद करते थे। उस कॉफ़िन को बड़े अच्छे से सजाती है और मतलब वो अपने ख़्यालों में डूब जाती है। तो इस तरह से वो मतलब कि उसके लाइफ़ को वो फिर से याद करती है कि कैसे जो है हम लोग एक दूसरे को प्यार करते थे और अभी हम किस तरह से अभी ये मेरा जो है पूरा लाइफ़ खाली हो चुका है। तो वो जो एम्प्टी चेस्ट है वो कहीं न कहीं तारा दोई के उस खालीपन को दिखाता है उसके, कि कैसे जो है अब उसके लाइफ में कोई भी प्यार नहीं है। पुलिसमैन जो है वो तारा दोई का भाई है, जो कि बाद में आके तारा दोई को बताता है कि देखो तुम अभी भी जो है उसके यादों में जी रही हो, तुम गलत हो यहाँ पे, क्योंकि सारू बाबू जो है शादी करने वाला था। तो अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा सच्चा प्यार था तो तुम गलत हो, तुम उसे भूल जाओ। वो जो है शादी करने वाला था पर उसे भरोसा नहीं होता है तारा दोई को। तो वो बोलता है कि नहीं, वो कुछ दिन में ही शादी करने वाला था पर अभी इसका एक्सीडेंट हो गया। और तारा दोई को भी जब ये बात पता चलता है तो उसे भरोसा नहीं होता है। तो इस तरह का कुछ ये कहानी है द एम्प्टी चेस्ट, जो कि ट्रू लव को शो करता है कि कैसे तारा दोई जो है बिना कुछ सोचे समझे जो है उससे हमेशा प्यार करती है और वो हमेशा सोचती है कि सारू बाबू उसे हमेशा प्यार करेगा और लास्ट तक वो इसी भ्रम में ही रहती है। जो कि उसके पुलिसमैन के जो कि उसका भाई रहता है, जो उसे बाद में बताता है कि नहीं तुम यहाँ पे गलत हो।
तो इस स्टोरी का जो मेन थीम है वो है आपका ट्रू लव। जैसे कि हम लोग आप अगर पढ़ोगे तो आप जानोगे कि उसमें कैसे जो है तारा दोई और सारू बाबू एक दूसरे को लव करते हैं। तारा दोई कैसे अपनी यादों में खो जाती है कि किस तरह से वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, और उसकी सच्चाई जानने के बाद भी तारा दोई को बिलीव नहीं करती है कि सारू बाबू जो है उसे धोखा दे सकता है। उसी तरह फेथ, ऑब्लिगेशन, फिर स्ट्रगल दिखाता है कि कैसे जो है एक गरीब जो है स्ट्रगल करते हैं और गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है। देन चीटिंग इन लव, चीटिंग इन लव की जैसे वो तारा दुई जो उसे अंधा प्यार करती थी, पूरा विश्वास करती थी, पर बाद में जब उसे पता चलता है कि नहीं सारू बाबू जो है शादी करने वाला था, तो यहाँ पता चलता है कि किस तरह से उसे प्यार में जो है धोखा मिला, पर फिर भी वो विश्वास नहीं करती। तो ये जो है द एम्प्टी चेस्ट के कुछ थीम्स हैं, जिसे आप अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इसे अपने तरीके से डिटेल्स में लिख सकते हैं इन मेन पॉइंट्स को लिखकर। और अगर कुछ और भी आपको लगता है इस स्टोरी से तो आप एक दो थीम्स और ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि सिंबोलिज्म ऑफ दिस स्टोरी। तो इसका जो सेंट्रल सिंबल है वो है एम्प्टी चेस्ट। जो एम्प्टी चेस्ट जो है वो सिंबल दिखा रहा है यहाँ पे डेथ का, जो कि यूज़ किया गया है कैरी द डेड, मतलब कि किसी भी मरने के बाद किसकी कैसे करके हम लोग उस चेस्ट में ले जाते हैं, उसके बाद वो खाली हो जाता है जब उससे डेड बॉडी को निकालते हैं। तो उसी तरह हमारा फीलिंग जब हमारे साथ कोई रहता है, उसका लव रहता है, तो हम लोग जो है पूरी तरह से अपने लाइफ में इंजॉय करते हैं, पर जैसे ही वो प्यार चला जाता है तो हम लोग एक एम्प्टी चेस्ट की तरह हो जाते हैं, पूरी तरह से मर जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो ये जो है सिंबलिज़म है। तो इसमें हम लोग जैसे कुछ कुछ सिंबलिज़म सिंबलिज़म ऑफ लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ लव, सिंबल ऑफ बिलोंगिंगनेस, सिंबल ऑफ फुलफिलमेंट, सिंबल ऑफ कंजुगल ब्लिस। तो आप इन पॉइंट्स को लेकर के अपने तरीके से कुछ भी दो दो लाइन लिख दीजिएगा अगर एग्ज़ाम में आता है तो। ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें आज हम लोगों ने इस द एम्प्टी चेस्ट की मेन कैरेक्टर, थीम और सिंबलिज़म के बारे में देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक